अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं साइम अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों की 5 ऐसी जहनदार साजिशें दिखाने जा रहे हैं जो दुश्मनों को बहुत ही बारी पड़ी। और ऐसी साजिशें इन दुश्मनों के जहनों गुमान में भी नहीं थी कि अर्तुगरुल गाजी ऐसा भी कर पाएगा। मगर दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपने सबसे बड़े दुश्मन कमांडर आलम चक को पकड़ने के लिए ये एक जाल चलते हैं और तरबूज के जरिए मंगोल कमांडर आलम चक के लिए एक जाल बिछा दिया गया और अर्तुगरुल गाजी कमांडर तरबूज को आलम चक के पास भेजा गया। तो तरबूज ने आलम चक को बोला, आओ मेरे साथ चलो, मैं सुल्तान कपूस को आपके हवाले करता हूँ। ये सुनते ही आलम चक तैयार हो गया और तरबूज के साथ जाने लग पड़ा सिर्फ सुल्तान कपूस को हासिल करने के लिए। मगर वहाँ अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों के साथ पहले से ही इनकी गांठ लगाए बैठे थे। ये खूनी मंगोल आलम चक पूरी तरह से फंस जाता है और अर्तुगरुल गाजी आलम चक को जिंदा पकड़ लेते हैं। नंबर 2 दोस्तों, सुल्तान अलौद्दीन हाली बाजार में मौजूद थे और कमांडर वसीलस को ये पता चलते ही कमांडर वसीलस ने सुल्तान अलौद्दीन को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मगर वसीलस के ये नापाक इरादे की खबर अर्तुगरुल गाजी के पास पहुंच गई और अर्तुगरुल ने भी एक चाल चली और अपने खास सिपाही दुर्मल को सुल्तान का लिबास पहना दिया जाता है, जिसकी वजह से दुर्मल बिल्कुल सुल्तान की तरह दिखने लगता है। फिर अर्तुगरुल ने बम से बोला कि ये आप वादी में जाकर गांठ लगाओ, हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। जब अर्तुगरुल गाजी वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर कमांडर वसीलस भी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी के जाल में फंस जाता है और इस जगह पर अर्तुगरुल गाजी और कमांडर वसीलस के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। और अर्तुगरुल गाजी वसीलस को मारने ही वाले थे कि अचानक से सादातीन के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्होंने आते ही तीरों की बारिश शुरू कर दी और अर्तुगरुल गाजी को भी एक तीर जाल लगा। इसी वजह से कमांडर वसीलस को भी बचने का मौका मिल जाता है। मगर अर्तुगरुल गाजी फिर से पकड़ लेता है और कमांडर वसीलस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, बहादुर साहब की गिरफ्तारी के बाद अर्तुगरुल गाजी के सिपाही चीतन का पीछा करते हैं और चीतन अपने खुफिया रास्ते से किले में दाखिल होने ही लगा था और इसी वक्त अर्तुगरुल के साथियों ने इन पर अटैक कर दिया और उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी भी कर दिया और चीतन के साथियों को मार गिराया। और जब अर्तुगरुल गाजी को चीतन के जख्मी होने का इल्म हुआ तब अर्तुगरुल गाजी ने एक चाल चलने का इरादा कर लिया और खुद ही पैगाम भिजवाया गया कि अर्तुगरुल गाजी मर चुका है। और ये पैगाम सुनकर सलेबियों का कमांडर आरिस खुशी से एक जश्न रख लेता है और इसी जश्न के दौरान अर्तुगरुल गाजी किले पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुके थे और अर्तुगरुल गाजी के कुछ सिपाही किले की खुफिया सुरंग से किले में दाखिल हो जाते हैं और एहसाइयों की गर्दनें उतारना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ आरिस ने ऐलान कर दिया कि वो अपने दोस्त चीतन का भरपूर से इस्तकबाल करेगा। अर्तुगरुल और इनके साथी चादरें तान कर इनके पास आ गए और उसी वक्त अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के साथियों ने चादरें फेंक दी और इस साजिश में भी अर्तुगरुल गाजी कामयाब हो जाते हैं और किले पर कब्जा कर लेते हैं। नंबर 4 दोस्तों, जब अर्तुगरुल गाजी के भाई जुलजान को अगवा कर लिया जाता है और तब हलीना ने अर्तुगरुल गाजी को बताया कि निकाया से कुछ सिपाहियों का दस्ता आ रहा है। तो उसी वक्त अर्तुगरुल गाजी के दिमाग में फौरन एक चाल आ गई और अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों ने इस दस्ते को रास्ते में ही रोक लेते हैं और इन सब को मारने के बाद इनका लिबास पहन लिया जाता है। और अर्तुगरुल गाजी जब भेष बदल कर ईसाइयों के कबीले में दाखिल होते हैं और वहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी शक नहीं हो पाता क्योंकि ईसाई अपने दस्ते के आने का उम्मीद कर रहे होते हैं और अचानक से ही अर्तुगरुल और इनके साथियों ने इनका पहना हुआ लिबास को उतार कर फेंक देते हैं और इसी वक्त एक सलेबी कमांडर की गर्दन उतार दी और फिर सब सलेबियों की गर्दन काटते ही काटते चले गए और अर्तुगरुल की भेष बदलने वाली चाल भी कामयाब हो गई और अपने भाई जुलजान को बचाकर कबीले में वापस ले आते हैं। नंबर 5 दोस्तों, तुर्कत हानी बाजार में सरदार समून के पास जासूसी कर रहा था मगर समून को तुर्कत पर शक हो जाता है। फिर समून ने चाल चलते हुए तुर्कत के हाथों अर्तुगरुल गाजी को जहर दे दिया जाता है। ये जानलेवा जहर एक खत के जरिए अर्तुगरुल गाजी को दिया जाता है। जहर इस तरह का जानलेवा था कि अर्तुगरुल गाजी की आंखों से खौफनाक तरह का खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आरफ ने अर्तुगरुल गाजी को जिंदा बचा लिया। अर्तुगरुल गाजी ने यहाँ पर एक चाल चलते हुए हर तरफ ये बात फैला दी कि
अर्तुगरुल गाजी मर चुका है। और ये खबर सुनकर चुदार कबीले वाले और समून बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों के साथ हानली बाजार पर अटैक कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हानली बाजार फतह कर लेते हैं और यहाँ से सूद का नापाक निजाम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।